गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्लास 9th से। ठीक है। बट बेटा मैं एक बात बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्चुअल में 9th में हम बेसिक यूज करेंगे, बट अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय या ओलंपियाड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, नवोदय और ओलंपियाड, तो ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास में ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है कि जितना आप स्कूलिंग में पढ़ते हो, मतलब जो आप 9th में पढ़ेंगे और किसी कंपटीशंस में अगर आप जाते हैं, दैट विल बी आस्क इन 8th क्लास। वो कौन सी क्लास में आस्किंग होगी आपसे? 8th क्लास में। ठीक है बेटा, आई होप। चलिए तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखो। इफ x इज इक्वल टू √5 + 2, देन x - 1/x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअली में। चैप्टर का नाम समझ ही गए होंगे, इरेशनल नंबर है। हाँ, चैप्टर एनसीईआरटी से अगर 9th क्लास में अगर आप बात करते हैं, बट क्योंकि अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको इस समझना पड़ेगा। ठीक है। विच टाइप ऑफ नंबर है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए 1/x क्या होगा, मुझे ये, क्योंकि x तो ऑलरेडी इन्होंने गिवन है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है सर? 1/x। तो पहले मैं आपको एक सब्जेक्टिव अप्रोच देता हूं कि स्कूल में अगर ये क्वेश्चन होता, हाउ टू डेल्ट विद दिस। तो ये हो गया हमारे पास सर 1/x की वैल्यू क्या है? √5 + 2। फिर आपको स्कूल में सिखा गया रैशनल नंबर का रैशनलाइजेशन कर दीजिए सर, कि नंबर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया √5 - 2, √5 - 2। सिंप्लीफाइड कर देना है, तो न्यूमरेटर में तो √5 - 2 डिवाइड बाय a + b, a - b। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे सर, √5 - 2 डिवाइड बाई 5 - 4। तो ये हो गया हमारे पास √5 - 2 न्यूमरेटर में 1। तो 1/x कितना आ गया सर? मेरे पास आ गया सर 1/x इज इक्वल टू √5 - 2 और 1 और x कितना था? √5 + 2। यही तो मुझे फाइंड करना है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। x - 1/x का मतलब हो गया, x है मेरे पास है √5 + 2 माइनस 1/x है √5 - 2। सिंप्लीफाइड कर देंगे, √5 + 2 माइनस में √5 + 2, और योर आंसर इज 4। कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। आंसर कितना आ गया? 4। बट क्या सर हम इतना ही टाइम लेंगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा जाएगा, 12 क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा जाएगा, क्या सर मुझे इतना ही टाइम लगेगा? तो हम यहाँ पे एक अप्रोच याद रखना है। क्या रखेंगे? अप्रोच याद रखेंगे। ठीक है। जब भी एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर होता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, उसमें साइन चेंज कर दो। गिवन नंबर के क्या कर दीजिए सर? साइन चेंज कर दो। खत्म। क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब भी आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स के साथ डील करते हैं, तो किसी भी कॉम्बिनेशन का, अगर इसका क्या निकालना है आपको? इरेशनल नंबर, मतलब रेसिप्रोकल 1/x, तो 2 का साइन चेंज कर दो, आंसर आ गया आपका। खत्म। यही तो किया। देखो इस पूरे प्रोसीजर के बाद वही आ रहा है आपका। तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाता। कितने मिनट में? 2 मिनट में। जैसे और देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस √15 इजकल टू 4। आपसे पूछा गया है x + 1/x बताओ कितना होगा? x + 1/x बताओ कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, तो आप यहीं से इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहले तो x निकाल लीजिए, योर x इजकल टू हो जाएगा सर 4 - √15। ठीक है। तो 1/x कितना हो जाएगा? 4 + √15। बोलो हाँ कि ना? आ गया आंसर? आ गया नहीं आ गया? 1 मिनट में। तो x + 1/x, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, कंपटीशन में तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। √15 + 4 + √15, √15 से तो आंसर आ गया 8। आंसर क्या हो गया इसका? 8। समझ रहे हो? कंपटीशंस में टाइम नहीं लगेगा, कंपटीशंस में हम टाइम नहीं लगाते हैं। बोलो हाँ कि ना? ठीक है।
दूसरा देखते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। और नाइन्थ वाले अब इसको देख के डर जाएंगे, देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। 785 इंटू 785 मल्टीप्लाइड विथ 785 प्लस 435 इंटू 435 इंटू 435 डिवाइड बाय 785 इंटू 785 प्लस 435 इंटू में 435 माइनस 785 इंटू 435। वाट ए टफ क्वेश्चन सर जी, आपने क्या क्या लिख दिया इसको। तो सर कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करने बैठ गए बेटा कंपटीशन में या स्कूल में, कर नहीं पाओगे। कैलकुलेटर से मतलब कहते हैं ना कैलकुलेशन करने बैठ गए, तो यहाँ पर क्या यूज करना है, ट्रिक। क्या यूज करेंगे सर, ट्रिक यूज करेंगे। सर ट्रिक तो बताओ। देखो बेटा ट्रिक क्या है, मैंने लास्ट टाइम मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था मॉडिफिकेशंस ऑफ एलजेब्रा, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या है सर ये, मॉडिफिकेशन ऑफ एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा मैं फिर बोलता हूं, स्टे ट्यून्ड विद मी, एक्सपर्ट बन जाओगे अपने आप मैथ के साथ, मजा आएगा। समझ रहे हो। देखो एक्चुअल में 785 को अगर आप देखें 3 टाइम्स है, तो ये लिख दिया सर इन्होंने a की पावर 3, बोलो हाँ कि ना, प्लस 435 भी सर 3 टाइम्स है, तो ये हो गया सर b की पावर 3 डिवाइड बाई सर 2 टाइम्स है, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस सर ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस ab। सर इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपने, सर इसका फॉर्मूला आपने बोला था a प्लस बी। ए क्या है मेरा गिवन क्वेश्चन में सर 785 प्लस 435 आ गया ना। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मेट को पहचान लिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचान लिया हमने। क्वेश्चन का क्या किया, फॉर्मेट को पहचान लिया, बस ऐड कर दो 1220 खत्म। बेटा कैलकुलेशन से करने बैठोगे ना, कैलकुलेशन से करने बैठोगे, मुझे नहीं पता कि 9th में स्टार्ट करोगे 10th में जाके सॉल्व कर पाओगे। फिर कितनी मल्टीप्लाई है, 785 785 785 435 430, अरे पागल हो जाओगे बाबू। समझ रहे हो। तो कौन सी कंसेप्ट थी सर, ये वाली कंसेप्ट हमने यूज की। विच कंसेप्ट सर, दिस वन। मजा आया क्वेश्चन में। बेटा इसको बोलते हैं कंपटीशंस, यही है कंपटीशन की तैयारियां होती हैं, ये अप्रोच हमको यूज करनी होती है। और देखो बेटा 9th क्लास के क्वेश्चन है, जबकि बल्कि ये नवोदय में 8th क्लास में आ जाते हैं। 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, 1 डिवाइड बाय x प्लस 3, x प्लस 4। बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। वैसे तो इसका आंसर आप 2 मिनट में बता सकते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, इसका आंसर 2 मिनट में बताओ कैसे। आप बोलेंगे सर कैसे, समझ लो। अगर मैं इसको कंपटीशन अप्रोच देखता हूं, कौन सी अप्रोच से, कंपटीशन अप्रोच से देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे क्या करना है, इस x प्लस 1 में ये वाला जो नंबर इसको ऐड कर दो सर, ये हो गया x प्लस 2, और सर इस x प्लस 4 में ये वाला नंबर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा सर x प्लस 5। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। एक मिनट, देखा सही, थोड़ा रिवर्स लिख गया, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या था, इस वाले को ऊपर रखेंगे, जो सबसे लास्ट का जो डिनोमिनेटर होता है इसमें इस नंबर को ऐड कर दीजिए। कितना हो गया सर, x प्लस 5, और ये इस वाले न्यूमरेटर को एज टीज कॉपी कर दो, बस ये है अप्रोच, खत्म। इतना करना है। ये हो गया सर कंपटीशन अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे करेंगे सर, सब्जेक्टिव बेटा ये फ्रैक्शन है एक्चुअली में, है क्या ये बेटा, फ्रैक्शन है, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं उसके आपस में मल्टीप्लाई। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 के साथ में जो भी था सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1
प्लस में 1 डिवाइड बाई, अब स्कूल वाली अप्रोच है, ठीक है। पहला फ्रैक्शन ये ऐसे सॉल्व करेंगे। सिमिलर दूसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस में ऐड कर दिया हमने 1, ये वाला ऐड एक्स प्लस टू। ऐसे इसको कर लेंगे सर, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री। सिमिलर एक्स प्लस फोर में सर पहले 1 की मल्टीप्लाई, इस वाले 1 की, प्लस कर दिया हमने ये वाला 1 डिवाइड बाय, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब सर तो यहां से मिलेगा आपको x प्लस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड में यहां हो गया आपके पास x प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस टू। ये आ गया आपके पास सर x प्लस थ्री सॉरी 4 नॉट 3 4 x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री, और ये वाला हो जाएगा सर x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। ठीक है बेटा, बट ये कहाँ यूज करते हैं सर ये अप्रोच? जब आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शंस कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सीरीज कुछ ऐसे ही अरेंज की जाती है। अब देखो इसमें बहुत सारे कैंसिल हो गए, क्या सर x प्लस टू से x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री से x प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर से x प्लस फोर, क्या बचा सिर्फ x प्लस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, खत्म। मतलब क्या सर, पहले वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रख दो और लास्ट वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर सॉल्व करने के बाद आएगा, मतलब x प्लस फोर में 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई की है और इस 1 को ऐड कर दिया हमने, बस खत्म। उसका न्यूमरेटर ले लेंगे, मतलब सब पहले वाले का डिनोमिनेटर आएगा और लास्ट वाले का न्यूमरेटर। अप्रोच समझ में आ गया ना? अप्रोच सिंपल है। और देखो बेटा, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे कंपटीशन में, तो बेटा ऐसे ही होता है। आप लोग, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4। ज्यादातर ये जो सीरीज मिलेंगी आपको सर ये 1 में मिलेंगी, और 1 लास्ट वाली कौन सी थी सर? प्लस की थी। लास्ट वाली कौन सी थी? प्लस की। और ये कौन सी सर? माइनस की। ये सीरीज कौन सी है? माइनस की। विच सीरीज? माइनस। अगर इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है के लिए मैं आपसे बोलूं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या इसका आंसर? बिल्कुल सर। क्या हम लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर? बिल्कुल सर, डेफिनेट हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या हम इसको सॉल्व करने के बाद भी लिख सकते हैं? उसके बाद भी लिख सकते हैं। देखो जरा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया तो सर हाफ, 3 माइनस 1 2/3 हो गया। ऐसे ही हो जाएगा सर 3/4 एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा n-1 डिवाइड बाई n। लेकिन इससे पहले भी कुछ टर्म्स होंगी, बोलो हाँ कि ना? अरे होंगी ना, बिल्कुल होंगी, डेफिनेट सर, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। बिल्कुल होंगे आपके पास। जैसे देखो, पहले 3 आया, फिर यहां 3 आया, तो जैसे ये n-1 है तो यहां कहीं n-1 होगा और यहां कहीं n-2 होगा। बोलो, तो सब कैंसिल आउट हो जाना सर, सब कुछ कैंसिल आउट ही हो जाना है। बचना क्या है? देखो क्या बचा सर, 2 से 2 गया, 3 से 3, ऐसे 4 यहां होगा सर, n-1 से ये n-1 भी चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस n। समझ रहे हो कितने इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? बट ये कंपटीशंस में पूछे जाते हैं तो टफ बन जाते हैं, कंपटीशंस में क्वेश्चन टफ लगते हैं। और देखो, वैल्यू ऑफ √5 प्लस 2√6 कह रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। रूट में 5 प्लस 2√6। अब बेटा एक्चुअल में एक आइडेंटिटीज है हमारे पास। क्या है एक आइडेंटिटीज? क्या होती है सर? a² प्लस b² प्लस 2ab को आप लिख सकते हैं a प्लस b का
होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज को हम यूज कर सकते हैं। सर ये वाली क्यों पिक की? क्योंकि इसका मतलब ही होता है बेटा हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर। क्या मतलब होता है सर? 1/2 पावर। सर अब मुझे जो स्प्लिट करना है वो एक्चुअली में इस फैक्टर को देखना है। ट्रिक है, कंसेप्ट माइंड यूज करेंगे। 5 के हो मैं दो नंबर्स में ब्रेक कर सकता हूँ, या तो 1 इंटू में 5 भी 5 होगा। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, हाँ यहां से स्टार्ट करिए। सर 6 के फैक्टर बताओ। 6 इंटू में 1, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 2। बोलो हाँ कि ना? कुछ यही फैक्टर आएंगे? आप बोलोगे यस सर यही फैक्टर आने चाहिए। भाई 6 के यही फैक्टर। मैंने कौन सा नंबर देखा सर जो स्क्वायर रूट के अंदर है? क्योंकि मुझे इसको स्प्लिट करना है। मैन खेल तो यहां से प्ले होने वाला है। आपने बोला सर अब इन दोनों फैक्टर को देखो। 1 + 6 का मतलब तो हो गया सर 7, और 3 + 2 का मतलब 3 + 2 हो गया आपके पास सर 5। तो इसका मतलब कौन से? इसको लेना है। अब देखो यहां से आपको आइडिया लगा बेटा, बेसिकली तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हो। फ्रॉम हेयर यू, आपको एक आइडिया मिल गया क्या? कि सर मैं 5 को लिख सकता हूं 2 + 3 + 2 √6। बोलो हाँ या ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सर 2 का जो मतलब होता है एक्चुअल में 2 क्या है? √2 का ही तो स्क्वायर है। सिमिलर 3 क्या होगा सर? बस खत्म हो गया फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √2। एक्चुअल में सर ये इस आइडेंटिटी बेस्ड है ये फॉर्मूला। खत्म। बेटा कंपटीशन क्लास जब भी रनिंग होती है वो कुछ इसी लेवल से चलती हैं। √2 से √2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया √2 प्लस √3। कंपटीशन से बेसिक अप्रोच नहीं होगी। आप सोचेंगे मैं जितनी स्पीड से पहले पढ़ा रहा था स्लोली स्लोली वैसे ही चलेगा, ना बाबा ना। कंपटीशन तो हमेशा ऐसे होते हैं। कंपटीशन का मतलब ये मान के चला जाता है कि बच्चे ने थोड़ी बहुत स्टडी स्कूल वाली की होगी। बेटा एक क्वेश्चन ना नवोदय में आता है 8th क्लास में, 9th वाला भी बच्चा नहीं कर पाएगा। कई बार तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेगा जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहा होगा। और ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं फिर मैं लेट मी क्लियर, 9th क्लास के तो स्कूल के क्वेश्चंस हैं और 8th क्लास के लिए कंपटीशंस हैं जो सैनिक स्कूल में या फिर आपके नवोदय स्कूल में आते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड है। 1 + 1/2। अब तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करके। बेटा अब नहीं करने वाला मैं इसको कंप्लीट सॉल्व। अब तो मैं आपको इसकी कंपटीशन अप्रोच बता चुका हूं। 1 + 120, क्योंकि बेटा कंपटीशन है ये कौन सी क्लास रखी हुई है? कंपटीशन मैराथन है ये, एक्चुअली में कंपटीशन की क्लास है, कंपटीशन बेस्ड है। तो मैंने क्या बोला था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपने सिर्फ दो जगह फोकस करना है। प्लस वाला क्वेश्चन है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मल्टीप्लाई हो रही है एक्चुअल में क्या है? 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट और सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है देखो, लास्ट फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को तो ऐसे रख दीजिए। 120 में सर ये वाला ऐड कर दो, मतलब इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। लास्ट वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड मैं लिख ही देता हूं। तो ये आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 120। आपको इसमें से सिर्फ 121 लेना है। आ गया सर आंसर। सर ये क्या कर रहे हो आप? तो बड़ी बेटा यही होती है। खत्म हो गया। सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, करते रहो सॉल्व जब तक करना है। आपका मन है, मैं तो नहीं बताने वाला कब तक सॉल्व करना है। मैं नहीं बताने वाला कब तक सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो? आप इसको कब तक सॉल्व करना चाहेंगे आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको कब तक सॉल्व करेंगे आपकी चॉइस है। और देखते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। और देखो बहुत टफ क्वेश्चन, बेटा बहुत टफ क्वेश्चन है ये,
कंपटीशंस के क्वेश्चन है बेटा, उससे भी टफ कर लें। हाँ सर बिल्कुल। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999, बेटा ये फ्रैक्शन है 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करने हैं आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में। 999 हर जगह आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, डील करने का अप्रोच देखो, कितने टाइम्स ऑफ कॉमन है ये भी देख लो। सर कॉमन तो हर जगह, बट कितने टाइम्स कॉमन है ये भी देखना जरूरी है ना, बोलो। तो सर 999 इंटू में 7 टाइम्स है, वो मैं चेक कर लूँ, 1 2 3 4 सॉरी 6 टाइम्स नॉट 7। 999 इंटू में 6, आप कहेंगे वाह सर, प्लस एक्चुअल में बाकी का क्या बचा हुआ आपके पास, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। आई थिंक समझ रहे? क्लियर? बस मल्टीप्लाई करके, अब इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना तो सर हम कर ही सकते हैं ना, या इतना भी नहीं होगा हमसे, बोलो। इतना तो हम कर सकते हैं ना सर, इतना तो हम कर सकते हैं। देखो कितना हो गया, 999 इंटू में 6 प्लस 3 6 9 14 21 21/7, तो ये हो गया 999 इंटू में 6 प्लस में 1। सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व करके तो लिख ही सकते हैं आप बोलो, लिख सकते हैं, सॉल्व करके तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और देखो देखो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है ये सब। 999 फिर 5 डिवाइड बाय 999, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है सर, 999 से। एक्चुअल में फ्रैक्शन तो यही है सिर्फ इसमें। देखो जरा, देखो हर क्वेश्चन को अप्रोच आप मल्टीप्लाई करें, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। क्या सर दूसरी भी अप्रोच है? बिल्कुल है सर। कैसे? देखो आप इसको लिख सकते हो 999 को तो आप STG ही लिख सकते हैं। क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है? आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, इसमें तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। जहां हो सकता है सर वहां हम कर सकते हैं, जहां मॉडिफिकेशन पॉसिबल है क्या हम वहां कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जहां मॉडिफिकेशन पॉसिबल है क्या हम वो कर सकते हैं। एक्चुअली इस पूरे फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए बस यही है कि इस पूरे फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ कैन बी राइट, बोलो। एक्चुअली में सर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये है 1000 में से 9 - 4 कर दो और डिवाइड बाई 999 ही कर दो। आप देखेंगे कि सर ये वही बात लिखी हुई है, एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये वही बात लिखी हुई है ये वही बात लिखी हुई है। इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। सर ऐसे लिखने के एडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेज देख लो, आप एडवांटेज भी देख लो। तो ये हो जाएगा आपके पास, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1000 इंटू में इस वाले 999 की मल्टीप्लाई माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए 4 डिवाइड बाय 999 इंटू में 999, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 999 फिर 3 0 -4, इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो देखो फ्रैक्शन तो ये वही था,
फ्रैक्शन तो ये वही था, बस उसको लिखने का तरीका बदल गया, उसको लिखने का तरीका बदल दिया हमने। समझ रहे हो? ये सर अप्रोच हमें मिली कहाँ से, इसको समझ लो, इस अप्रोच को भी समझ लो। अगर मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4/9, एक्चुअली में आप इसको और क्या तरीका है जिससे इसको आप लिख सकते हो 4/9 को, ये चलो 4/9, चलिए ठीक है 9 के, आप सर इसको लिख सकते हैं 9 माइनस में 5/9। बोलो हाँ, ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। तो ये कितना हो गया सर आपके पास, ये हो गया 1/5/9। बस इसी अप्रोच को मैंने यूज किया, मैंने इसी अप्रोच को यूज किया। अगर मेरे पास मान लो 14/9 होता, 14/9 होता, तो वही तो अप्रोच मैंने यूज किया सर, समझ रहे हो? सेम अप्रोच को तो मैंने यूज किया, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट, इन्होंने बोला है इफ x इज इक्वल टू, पहले तो इन्होंने स्क्वायर रूट जैसा साइन बनाया, फिर इस पे लिख दिया 3। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2+√3। फिर आपसे कह रहा है, आपको जो बताना है वो बताना है सर x³ + 1/(x3)। अब बच्चे तक मतलब स्टूडेंट्स तो डील करना सोचेंगे इसको कौन से मेथड से सर, स्कूल वाले मेथड से। करते रहो मल्टीप्लाई, कब तक करना है, जब तक आपका मन करेगा सर। एक्चुअली में x दे रखा है, x कितना है मेरे पास, कैपिटल थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं। एक्चुअल में x मुझे जो दे रखा है वो 3, और ये इस पर लगा हुआ है, और 2+√3। बेटा एक्चुअल में हो ये क्या से लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है 2+√3 की पावर 1/3। बोलो हाँ या ना। तो सर मुझे अगर x³ चाहिए तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा कि हाँ पावर्स में, तो ये जाएगा 2+√3, और 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सर ये 3 कौन सा है, क्योंकि जैसे यहाँ क्यूब करेंगे तो पावर्स में भी तो क्यूब करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स रूल है ये। विच रूल सर, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये आ गया आपके पास 2+√3। बोलो हाँ या ना। और क्या चाहिए सर मुझे, अब देखिए मेरे पास क्या है सर, x³ अगर मेरे पास 2+√3 है तो अंधा भी बता सकता है सर कि 1/ कितना होगा। मैंने बोला था साइन चेंज करना है, सॉल्व भी नहीं करना है सर, किसका है, लास्ट वाले नंबर का। तो 2 प्लस, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 - √3। बोलो हाँ या ना। बस इन दोनों को प्लस ही तो करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया सब प्लस कर दीजिए। बेटा ये आपके लिए इतना सॉल्व करना पड़ा, कंपटीशन में तो बच्चा समझ जाएगा। जैसे पावर यहाँ 3 दिखा और 3 चाहिए इसको, मतलब x, तो वो क्या करेगा, सीधा क्यूब ले लेगा इसका। तो बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया इसका, 4। बेटा यहाँ पर स्टेप आपके चेक नहीं करेगा कोई भी कि आप मतलब स्टेप्स लिख रहे हैं। कंपटीशंस में यही होता है बेटा, कंपटीशन अप्रोच में क्या होता है, आधी कैलकुलेशन माइंड में करनी है, हाफ कैलकुलेशन डन इन माइंड। ये तो बेटा आपके लिए अभी चल ही रही है, फर्स्ट क्लास है कंपटीशंस के, ठीक है। 8th के लिए भी एक क्लास है और 9th वाले भी इसको देख सकते हैं, कॉमन क्लास है। अब सर 9th वाले बोलेंगे सर हम इसे कहाँ यूज करेंगे, बेटा आपके स्कूल के में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। 8th वाले कहाँ यूज कर सकते हैं सर, उनके कंपटीशंस में आएंगे, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया। बट वही ये ना प्रॉब्लम सर, हम पढ़ते ही कहाँ हैं, पढ़ना तो हमने सीखा ही नहीं, समझे ना। पढ़ना तो सर हमने सीखा ही नहीं, ये क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है हमको नहीं पता सर, पढ़ाई क्या होती है सर हमको नहीं पता। और दूसरी बात क्या है सर, हम करना भी नहीं चाहते, समझ गए। फिर देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो नंबर भी याद नहीं है, कि x इज इक्वल टू √6 प्लस, ओके ओके, भाई प्रोसेसिंग टाइम, भाई तुम क्या प्रोसेस कर रहे हो। डेली लेता है ये, क्या अपग्रेड हो रहा है क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐप, वेट मिनट, बेटा 1 मिनट वेट करते हैं, कुछ ऐप अपग्रेड होती ना।
हो गया, ओके, डन, गुड। ये हो गया। आपसे जो इस क्वेश्चन में पूछा है इसने, जो पूछा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है वो देखो। आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 की वैल्यू बताओ। समझ गए? इसके लिए जरूरी क्या है सर? एक्चुअल में अगर आप देखें, एक्स तो आपके पास है सर, 1/x नहीं है। आइडेंटिटीज देखो, फॉर्मूला क्या होता है, इफ एक्स प्लस 1/x इजकल टू कुछ नंबर है, लास्ट टाइम मैंने बोला था मॉडिफिकेशन के होता है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाता है आपके पास सर, के का स्क्वायर कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो। के क्या सर? एनी इंटीजर, के इज एनी नंबर। सिमिलर कुछ इसी टाइप का सर, एक्स तो गिवन है मेरे पास, 1/x नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि इरेशनल नंबर दे रखे हो या कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो 1/x फाइंड करने के लिए लास्ट वाले नंबर का साइन चेंज कर दो, कोई कैलकुलेशन ही मत करो। नो नीड टू एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन। फाइंड कर लो सर, x प्लस 1/x फाइंड कर लीजिए, बहुत सिंपल है। √6 प्लस √5 प्लस में √6 माइनस में √5, √5 से कैंसिल हो गया, ये आ गया सर 2√6। कितना आ गया आपके पास? 2√6। एक्चुअल में कंपेयर कर लो, मिल गया x प्लस के, मतलब यही मेरा k है एक्चुअल में, इसी को मैं k बोल देता हूँ, इसको आप k मान लो। तो मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में? x² प्लस 1/x²। तो ये हो जाएगा हमारे पास सर x² प्लस 1/x² इजकल टू 2√6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 4 इंटू में 6 24। हाउ मच सर? 24। 24 में से भी 2 माइनस कर देने तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 22 इज योर करेक्ट आंसर। 22। बेटा कैलकुलेशन फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्लास है हमारे पास, नेक्स्ट क्लासेस में तो ये भी नहीं होगा। कंपटीशन की अप्रोच में ऐसे ही रखता हूं, जब भी हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन करेंगे सेम अप्रोच से करेंगे। समझ रहे हो? तो ये आज की क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत टफ नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स इससे परेशान होंगे कि सर इतने टफ क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, इतने टफ क्वेश्चंस कैसे करेंगे? बेटा बहुत टफ नहीं है, इजी है, बहुत टफ नहीं है, इजी है। समझ रहे हो? क्लियर? और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कराए सकते हैं आज की कंसेप्ट पर। बेटा आज रैशनलाइजेशन चैप्टर था, कुछ इसमें एक्सपोनेंट्स के सम क्वेश्चंस, फ्यू ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपोनेंट्स, फ्यू ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बट आई होप सो कि क्लास अच्छी लगी होगी। लगेंगी बेटा क्लासेस अभी और भी अच्छी लगेंगी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि कंपटीशंस की क्लास में जब भी पढ़ाई होती है तो किस मेथड से करनी होती है। जितना आपका स्कूल का सिलेबस है कंपटीशंस की तैयारी के लिए हमेशा याद रखो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप चाहते हो सर मुझे 9th क्लास के एंट्रेंस में स्टार्टिंग में कोई एग्जाम देना है और यू आर इन 8th, आप कहाँ पर हैं? 8th। तो बेटा जो टॉपिक याद रखेंगे, दोज टॉपिक विच आर कॉमन इन 8th एंड 9th, जो टॉपिक 8th और 9th में कॉमन है आपको वो पहले से ही रिवाइज करने होंगे, वो क्या पहले से ही पढ़ने हैं। बेशक आप कौन सी क्लास में हो सर? 8th में, लेकिन आपको फर्स्ट पहले वही टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही अगर आप 9th में और 10th में किसी भी ओलंपियाड में, जैसे मैथ्स के ओलंपियाड एवरी ईयर होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, ठीक है, उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनेशनल, इंडियन वाला अलग कराते हैं, ठीक है ना, IMO करके, एक इंटरनेशनल होता है। क्लियर? अगर आप 9th में और आप ओलंपियाड देने जा रहे हो, यू विश टू अपियर इन ओलंपियाड, तो आपको 10th का भी मैथ कंप्लीट करना होगा। इन सिमिलर मैनर्स अगर आप 11th में हैं और ओलंपियाड में अपियर होना है आपको, तो 12th का भी। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। और बेटा 2 कंसेप्ट से तो हर स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि 2
मिसअंडरस्टैंडिंग से खुद को अवॉइड कर लीजिए। सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन तो क्या बोलते हैं लोग, अनपढ़ लोग होते हैं। बेटा एक बार डेटा चेक कर लेना, इंडिया के मिलेनियर्स बिलेनियर्स में कौन कितना पढ़ा लिखा है। सबसे बड़े ग्रुप का भी मैं नाम बता देता हूँ। लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी जी अनपढ़ लोग, जरा उनकी एक बार ग्रेजुएशन चेक कर लेना आप लोग। एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूएस, ठीक है ना, क्लियर। और जिन जो बिजनेसमैन स्कूल ड्रॉपर हैं, एक्चुअल में वो जब जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, दे हैव स्किल, ऑलरेडी उनके पास वो स्किल था। मतलब जुकरबर्ग को अगर फेसबुक उसने फ्रेम किया तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी ना, कोडिंग। ऐसा मत करना आप स्कूलिंग भी ना करो और लैंग्वेज कुछ आती नहीं है, ड्रॉप करके बैठ जाओ। घर वाले पीटेंगे वो अलग, बाहर वाले बाद में ताने सुनाएंगे वो अलग, ठीक है बेटा। तो जब भी अगर किसी भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, किसी के भी कमेंट को फॉलो करते हैं, एक दो बार उसको क्रॉस वेरीफाइड किया करो। एक लास्ट में आज मेरे पास एक मॉर्निंग में जोक आया था, जोक भी सुना देता हूँ। एक दोस्त बोलता है अपने दूसरे दोस्त से, क्या पहले मैं दिल का बहुत साफ था, फिर मुझे किसी ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बताया, अब मैं दिल और बैंक बैलेंस दोनों से साफ हो गया। ठीक है, तो इसी जोक के साथ में हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, एंथुजियम रखो, एनर्जेटिक रहना है, खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कंपटीशंस की क्लास में मिलेंगे। किसी के मन में डाउट है सर ये कौन सी क्लास है, तो मैं बता देता हूँ बेटा, दिस क्लास इज, अगर आप 8th में हैं तो ये आपके लिए कंपटीशंस की क्लास है, और अगर आप 9th में हैं तो आपकी स्कूलिंग की क्लास है। ठीक है, ये वीडियो मैं दोनों ही उसमें मतलब प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा, 8th के लिए भी है एंड 9th के लिए भी। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट इसी क्लास की सीरीज में। अब आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आज फर्स्ट क्लास थी, और भी बहुत सारी सीरीज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। लोगों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स में जिनको चाहिए कि कंपटीशंस की तैयारी करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा यहाँ पर आपका, जस्ट आपका टाइम एंड पेशेंस। ठीक है ना, दो ही चीज़ें मांगता हूँ मैं, टाइम। जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना रखूँ। जैसे अप्रॉक्सीमेट अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 35 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में वीडियो ओवर हो जाए। अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए होंगे उनकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैनी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर एवरीवन।